बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गर्मी का मौसम आता नहीं है कि लेमन की कीमत आसमान को छूने लगती है और कभी कभी तो बिन मौसम भी ये लेमन हमें बहुत ही कीमती यानी सोने के भाव में मिल रहे होते हैं। इसीलिए जब भी आपको लेमन सस्ते मिले तो आप लोगों ने जल्दी से बहुत सारे ख़रीदने हैं और इन्हें स्टोर करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं लेमन को किस तरह से स्टोर करके अपने पास रखती हूँ और जब भी ये लेमन हमें महंगे मिल रहे होते हैं तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज आप भी ये तरीक़ा सीखें और आने वाली गर्मियों में महंगे ख़रीदने से बेहतर है कि आप अपने घर के रखे हुए लेमन को इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो लेमन, और 1 किलो लेमन मैटर नहीं करते कि आपने भी इतने ही लेने हैं। आप इससे ज़्यादा लेना चाहें ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं। तो अब हम लेमन को बीज से हाफ़ करेंगे और साथ ही साथ इसके बीज भी निकाल देंगे ताकि जब हम इसका जूस निकालें तो हमारे इस लेमन के जूस में इसके बीज मौजूद ना हो। तो इसी तरह एक एक करके सारे लेमन कट करेंगे और इनके बीज इसमें से निकालते जाएंगे। वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की नई सी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। और यहाँ लेमन मेरे कट होते जा रहे हैं। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात और भी शेयर करती चलूँ कि इस वक्त लेमन की जो कीमत है वो कम है। आप भी जाएं ख़रीदें और इन्हें स्टोर करने के लिए लेकर आएँ ताकि जब ये लेमन महंगे हो जाएं तो आप लोगों को ख़रीदने की ज़रूरत महसूस ना हो। और इसके साथ ही मेरे सारे लेमन्स कट हो चुके हैं और अब हम इनका जूस निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने ये मोल्ड यूज़ किया है जो कि बाज़ार में आसानी मिल जाता है। अगर आप हाथों से निकालना चाहें तो हाथ से भी आप आराम से निचोड़ के निकाल सकते हैं। तो इस मोल्ड के ज़रिए मैं इसके सारा जूस निकाल लूँगी। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करती चलूँ कि लेमन का जूस निकालने के अलावा रमज़ान के हवाले से मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेमन की ही लेकर आने वाली हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है और आने वाली जो मेरी वीडियो है लेमन के हवाले से वो भी ज़रूर देखनी है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये लेमन हम कहाँ और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब बातों ही बातों में लेमन हमारे सारे हो चुके हैं और अब हमने इनका जूस निकाल लिया है। तो इनके जो छिलके आपको नज़र आ रहे हैं लेमन के, इन्हें भी आपने फेंकना नहीं है। आने वाली वीडियो में मैं इसकी भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन छिलकों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। लेमन का जूस अच्छा खासा निकल चुका है और इसे मैं एक बॉटल में भी करके रख दूँगी। और साथ ही मैं ये 1 प्याली लेमन जूस पहले अलग कर रही हूँ और इसका इस्तेमाल मैंने कैसे करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ पर अब मैं इसे क्यूब्स की जो ट्रे है जो लेमन जूस बचा हुआ है उसमें डाल रही हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इतना ही लेमन जूस मैं इससे पहले भी निकाल चुकी हूँ जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, तो वो मैंने बॉटल में भर के रख दिया था। और अभी का बचा हुआ बाकी का जो लेमन जूस है वो मैंने इस क्यूब्स की ट्रे में रख दिया है। और अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे से जम जाएँ। और यहाँ पर हमारे जो क्यूब्स हैं वो फ्रिज में जा चुके हैं और कुछ ही घंटों के बाद जब हमने इन्हें देखा तो ये हमारे जम चुके हैं। और अब हम इन्हें आपको निकाल कर दिखाते हैं कि ट्रे में ये हमारे सारे क्यूब्स बाहर आ चुके हैं। लेमन को इस तरह से स्टोर करने के अलावा इसी लेमन को हम और कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसों को किस तरह से वसूल कर सकते हैं और बचा सकते हैं, तो उसी हवाले से 2 मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। और यहाँ पर लेमन जो कि मैंने क्यूब्स में जमाए थे एक जिपलॉक बैग में कर दिए ताकि जब भी मुझे इस्तेमाल करना हो तो आसानी से मैं इसे निकाल सकूं और जिस भी सालन में जिस भी खाने में मुझे ये इस्तेमाल करना हो तो मैं आराम से लेमन के ये क्यूब्स इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसके साथ ही मैंने बॉटल में भी भर के रखा हुआ है। बॉटल में रखना मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, मुझे ज़्यादा आसान लगता है कि बॉटल आराम से फ्रीज़र में जहाँ भी जैसे भी पड़ी रहती है और जब भी मुझे इस्तेमाल करना होता है तो मैं इसे निकाल के कुछ टाइम पहले से ही रख देती हूँ तो इतना घुल जाता है कि मेरे इस्तेमाल में आ जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।